वाह प्रतिमा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। कल तक हम आपके शहर में थे और आज आज आप हमारे शहर में। देखिए ना, ऊपर वाला हमें बार बार खिलवा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी वजह से दिल्ली आई हूँ। वो कहते हैं ना कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है तभी हम एक दूसरे से मिलते हैं। और सच कहें, हमें तो लगता है कि हमारा इसी जन्म का कोई रिश्ता है आपसे, तभी तो आपसे इतना लगाव महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है। बेटा भी काम पे लग गया है। अरे प्रतिमा जी, अभी तो एक ही दिन हुआ है आपको आए हुए। अभी हमें भी थोड़ा मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। आप हमारे घर आएंगे, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, और वैसे भी आपसे ज़्यादा बातें करने का मौका ही नहीं मिला, और इसी बहाने आपकी होने वाली बहू से भी मिल लेंगे हम। ठीक है, मैं बना दूँगा मांगने के लिए, और इसके लिए मैं कभी टाइम निकाल। कभी भी आ जाइए, ये आपका ही घर है। बस फिर समझ लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपकी घर है। जी 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 जी, नमस्ते, मिलते हैं। अरे ये क्या, सारा दूध गिर गया। 2 लीटर दूध था अम्मा, अब 200 ग्राम भी नहीं बचा। इसे कहते हैं गरीबी में आटा। हम फोन पे बात कर रहे थे तो पता ही नहीं चला कब दूध उबल के गिर गया। आपको ध्यान देना चाहिए। याद है आपको जब मुझसे ऐसी गलती होती थी तब कितना सुनाती थी आप मुझे? हमें तुमसे एक बात है, हमारी जयपुर वाली सहेली है ना, वो अभी दिल्ली आई, हम उसे अपने घर बुलाना चाहते हैं। जब हम जयपुर में थे तब बहुत समय उन्होंने हमारे बहुत स्वागत किया, मेहमान नवाजी की थी, तो अब हमें मौका मिला है उनकी सेवा करने का, तो हम सोचे कि उन्हें अपने घर बुलाएं। अम्मा देखिए, घर की सिचुएशन तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि किसी को आप उधर बताना चाहिए और मुझे करनी चाहिए, तो वैसे में क्या बोल सकते हैं आप। लेकिन अम्मा, आपको भी समझना चाहिए कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब देखिए आपकी लापरवाही की वजह से ये सारा दूध वेस्ट हुआ। अब वो मेड आएगी तो चिक चिक करेगी कि उसका काम है। अम्मा फिर अगर उसने नौकरी छोड़ दी ना तो क्या करूँगी मैं विनती करती हूँ आप प्लीज मेरा काम मत बढ़ाइए। आप देख ही रही हैं, मैं कितना बिजी रहती हूँ, फिर ऊपर से ये सब। एक तरफ इशारा, दूसरी तरफ या थोड़ा मेरे सर पे नाचती रहती है। और अब वो आदित्य चाहता है कि वो अक्षत भी वापस इस घर में आ जाए। अक्षत को इस घर में नहीं आने दूंगी। अक्षत तो फिर भी मेरे काबू में है, लेकिन अक्षत नहीं आएगा इस घर में। ये आदित्य के दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ मुझ पे एक बोझ है और कुछ नहीं। मेरा बस चलो तो उस अम्मा को भी अक्षत के पास बोर्डिंग में भेज दो, जान छूटी। सीन ये चल रहा है कि बस अब जो घर मेरा हो चुका है और टेक ओवर कर चुकी हूँ मैं, तो मैं जा रही हूँ और अम्मा को सुना रही हूँ। अम्मा ने बहुत सुनाया था मुझे पहले, जब मैं किचन का काम नहीं कर पाती थी या कुछ गड़बड़ करती थी, वो आके मुझे बहुत सुनाती थी। तो आज मुझे मौका मिला है। अम्मा कहीं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और उस हड़बड़ी में दूध उबल गया, तो मैं आके उनको सुना रही हूँ कि 2 लीटर दूध मेरा वेस्ट हो गया, और उन्हें ये भी याद दिला रही हूँ कि आप मुझे सुनाती थी, ये सब गड़बड़ करती थी तब, अब आप ही ये गड़बड़ कर रही है। तो मज़ा आ रहा है सौम्या को अम्मा को सुनाते हुए, और अम्मा बेचारी दुखी होकर वहाँ से चली गई हैं, क्योंकि मैंने अब उन्हें वार्निंग दे दी है कि आप किचन में नहीं आएंगी। मैंने हर चीज़ के लिए इस घर में स्टाफ रख दिया है, कुक रखी है, सब कुछ है, तो आप कुछ काम मत कीजिए, आप बस रेस्ट कीजिए। तो बस यही चल रहा है फ़िलहाल।